ये है कॉर्न सिटी इंडिया और आप देख रहे हैं CCI डिजिटल नेटवर्क। माउंटेनियरिंग पागलपन है, एक जुनून है, एक पागलपन है। मतलब मेरे तो कदम रुकने लगते थे सर, मैं मतलब अपनी फीलिंग बता रहा हूँ दिल से, मेरे कदम रुकने लगते थे। फिर मुझे याद आते थे मतलब मेरे जिलेवासी, आप याद आ गए मुझे ये पता था कि सर को मुझ पे भरोसा है कि नीरज करेगा। जहाँ से मेरे पैर एकदम डाउन से पीछे आने लगते थे, फिर मैं वहाँ से धक्का मारता था। ऑक्सीजन की कमी में पैर जब मेरे ज़मीन पे नहीं जमते थे, मैं धक्का मारता था कि छिंदवाड़ा में मेरा मतलब मेरे अपने हैं जिनको मेरे पे भरोसा है कि मैं कुछ अच्छा करके आऊँगा, कुछ बड़ा करके आऊँगा। लोगों का जो विश्वास था उन्होंने मुझे इस मुकाम पे पहुँचाया आगे। तो एक बार जोर से बोल दीजिए, हम हैं छिंदवाड़ा वाले। तो आज इस सीरीज़ की शुरुआत में हम छिंदवाड़ा की एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो यंग हैं, लेकिन इनके हौसले इस कदर बुलंद हैं कि बुलंदी की बात ही छोड़ दीजिए। वो ऊपर से आपको ये जो शख्स आते दिखाई दे रहे हैं, लगता है मुझे इनके पास तक जाना पड़ेगा। ये कौन साहब हैं, क्या हैं, ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बहुत सारे लोग इन्हें जान चुके हैं और अब दुनिया इन्हें जानना और भी बाकी है। आइए साहब, ये क्या आप जो है पूरा पहाड़ जो है चढ़ते हुए चले आ रहे हैं। आ जाइए आइए 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 साहब, आइए आइए, कमाल है, वाह। आइए 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 आइए। ये अच्छा हो गया कि मुझे नहीं चढ़ना पड़ा, आप आ गए, पूरा पहाड़ उतर के आप आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। ये हैं नीरज डहरिया जी। नीरज जी, CCI पर आपका स्वागत है। हम हैं छिंदवाड़ा वाले। यस सर, हम हैं छिंदवाड़ा वाले। नीरज जी ही पहाड़ से इसलिए उतर कर आ रहे हैं कि ये एक प्रशिक्षित पर्वतारोही हैं और हाल ही में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करके लौटे हैं। इसी उपलब्धि के बारे में आज हम लोग जानते हैं और इनसे बात करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स, ये इंस्टीट्यूट है। वहाँ पे यहाँ के जो प्रिंसिपल ये बोलें या उन्हें डायरेक्टर बोलेंगे हम, वो कर्नल रैंक के होते हैं, जो प्रेजेंट कर्नल, ऐसा नहीं कि रिटायर्ड कर्नल नहीं, जो प्रेजेंट कर्नल होते हैं। उनके CI जो होते हैं वो मेजर होते हैं और मेजर से नीचे की रैंक के जो SI होते हैं, सीनियर इंस्ट्रक्टर, चीफ इंस्ट्रक्टर मेजर होते हैं और सीनियर इंस्ट्रक्टर जो होते हैं उनसे नीचे रैंक के, और फिर इंस्ट्रक्टर होते हैं। तो सभी मतलब पूरा इंडियन आर्मी के माध्यम से होता है पूरा। नीरज, जिस चोटी को आप फतह करके आए हैं उसका नाम क्या है? गौरीचिन ग्लेशियर पिक। गौरी चिन ग्लेशियर पिक। 55,500 मीटर। 5500 मीटर, 16,500 फीट पे। 16,500 फीट। कितने लोग गए थे? ये ऑल इंडिया 51। ऑल इंडिया से 51 थे और MP से मैं अकेला था। मध्य प्रदेश से आप अकेले थे। हम हैं छिंदवाड़ा वाले। सर मैं बचपन से ही ऐसा था, मतलब मैं तामिया साइड रहा हूँ बचपन से, तो मेरा ऐसा कभी भी मेले के टाइम पे कभी भी मतलब हर टाइम मेले में 3 से 4 बार मैं ऊपर जाता था, आ जाता था ऊपर। फिर मेरे अंदर ये चीज़ें आई कि यार ये इसका कुछ होता होगा, इसके कोई कोर्स वगैरह होते होंगे। तो फिर मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ और जब मेरे में समझदारी आई इसको करने की, फिर मैंने सर्च किया तो फिर मुझे इंस्टीट्यूट के पता चले। फिर धीरे धीरे उसकी कहानी पता चली, तो मेरा ये फर्स्ट स्टेप है और फर्स्ट स्टेप में मैं 5500 मीटर को सबमिट करके अभी आया हूँ। इसके जस्ट बाद मेरा 6000 प्लस होगा। बहुत शुभकामनाएं हैं। लेकिन ये तामिया वालों की बड़ी खासियत है। इससे पहले भावना डहरिया जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया, और वो भी तामिया से, आप भी तामिया से। तामिया में खूबसूरत पहाड़ तो हैं ही, लेकिन उससे ज़्यादा वहाँ के लोगों का हौसला मजबूत है, मुझे ऐसा लगता है। सर पहाड़ी लोगों का हौसला बहुत मजबूत होता है। तो ये छिंदवाड़ा की इस धरती की विशेषता है, यहाँ पर पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, हरे भरे जंगल हैं, और सबसे बड़ी बात है लोगों के हौसले मजबूत हैं। यस सर,
बिल्कुल सर। नीरज, अगला लक्ष्य भी आपने बता दिया, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको जो देखने वाले हैं और उनमें से बहुत से लोग इसी तरह का हौसला रखते होंगे, तो मैं आपका नंबर भी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा हूँ, वो आपसे सीधे बात कर सकेंगे, जो कुछ उनको जानना होगा जानेंगे। बिल्कुल सर। लेकिन साथ में यही बताइए कितना खर्चा वर्चा आता है ये सब करने में? सर इसमें बेसिक होता है, पहले तो बेसिक से कम ही होता है, मतलब हम अफोर्ड कर सकते हैं इतना होता है। मतलब अगर आप एक बार, हर इंस्टीट्यूट के अलग अलग चार्जेस हैं, तो स्टूडेंट अगर करना चाहें तो साइट पे जाके चेक कर सकते हैं और देखेंगे तो लगभग 20,000 के समथिंग उसकी कॉस्ट होती है, इंस्टीट्यूट की जो फ़ीस होती है, ट्रेनिंग फ़ीस। और उसके बाद में फिर थोड़ा सा जो भी है आता है तो 35-40 हज़ार रुपये के समथिंग कहानी जाती है। नीरज, वो तो सब ठीक है बाबू, लेकिन क्या है कि घर वालों को ये बात समझाना कितना मुश्किल होता है ना? कह देना कि मैं पहाड़ चढ़ना चाहता हूँ और इतना इतना खर्चा आएगा, लेकिन ये कहना और करना इसमें बहुत फ़र्क होता है। घर वालों का क्या रिस्पांस रहा ये जब आपने अपनी मंशा जाहिर की तो? सर घर वालों का ऐसा है कि शुरू में तो घर वालों को समझ में ही नहीं आया कि क्या है, नॉर्मल, हाँ चलो ठीक है, छिंदवाड़ा वाले हैं, तामिया में पातालकोट है, महादेव है, हमेशा जाते रहता है। अभी तक घर वालों को यही है कि हमेशा जाते रहता है। अब जाके बेसिक हुआ है, बेस हुआ, 5500 मीटर सबमिट हुआ है, तो घर वालों को समझ में आ रहा है कि कुछ बड़ा कर रहा है, मतलब बेटा हमारा कुछ बड़ा कर रहा है। घर वालों को अब समझ में आ रहा है, अब धीरे से एडवांस होगा और एडवांस के बाद में जब चीज़ें आगे जाएगी तब उन्हें और समझ में आएगा। लेकिन अब आप खुश हैं? हाँ सर, मैं बहुत खुश हूँ। घर वाले खुश हैं? घर वाले भी बहुत खुश हैं सर। आपकी शादी हो गई? हाँ सर, शादी हो गई। अरे तो फिर घर में जो पत्नी है उनका क्या कहना था? क्योंकि चिंता भी होती है, फिक्र भी होती है, और आप अपना काम कर रहे हैं अच्छा खासा यहाँ पे, और सबको अपना शौक़ पूरा करना चाहिए, अपना जुनून पूरा करना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग फिक्र करते हैं, और ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना पहाड़ चढ़ जाना। जी सर, मेरी वाइफ का मुझे पूरा सपोर्ट है, और आगामी समय में उनका भी ऐसा मन है कि मैं भी मतलब मेरे जैसा करूं। अच्छा, वो भी स्पोर्ट्स से आती? स्पोर्ट्स से नहीं आती, वो मेरी वाइफ नर्सिंग है, स्टाफ नर्स हैं, तो अमरकंटक में पोस्टिंग है उनकी। अमरकंटक से 20 किलोमीटर पहले करंजिया पड़ता है, वहाँ पे पोस्टिंग डिंडोरी ज़िले में। तो उनका भी ऐसा मानना है कि आने वाले समय में मैं भी आके आपके साथ में आगे बढ़ूँ। कैसा लगता है नीरज, जब धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाते थे, ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती जाती है, वो थोड़ा सा बताइए, वो उस फील को हमारे साथ शेयर कीजिए। जैसे हम लोग आगे जाते थे, ऊपर जैसे जैसे जाते थे, तो हमें समझ में नहीं आता था हमारे साथ में क्या हो रहा है। जैसे ऑक्सीजन की कमी होती थी, कई बार हेडेक हो जाता था, सर हो जाता था, कई बार समझ में नहीं आता था हमें क्या हो रहा है। बस ग्रुप चल रहा है, हम चल रहे हैं, ग्रुप चल रहा है, हम चल रहे हैं, बस चलते जाते थे। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दिन में चलते थे या रात में? सर दिन में चलते थे। सुबह का हमारा टाइमिंग था, नॉर्थ ईस्ट में सुबह जल्दी हो जाती है, लगभग 4:30 बजे सूरज निकल जाता है, तो 6 बजे हम लोगों का ब्रेकफास्ट होता था, और 6 से 6:15 से 15 मिनट का टाइम होता था। इंडियन आर्मी में इससे ज़्यादा समय नहीं देते, 15 मिनट में आपको ब्रेकफास्ट करके 6:15 बजे फॉल इन होके 6:15 बजे ही मतलब मार्च होना है आपको। और पर डे हमें 14 किलोमीटर जाना, 14 किलोमीटर आना, बॉडी को एक्लेमेटाइज करवाते थे वो लोग। बेस कैंप से हाइट गेन कराते हैं हम लोगों को। इंडियन आर्मी के जो सोल्जर होते हैं, इंडियन आर्मी के जो हमारे इंस्ट्रक्टर होते हैं सर, वो लोग हम लोगों को जैसे जैसे हाइट गेन करवाते हैं, तो हमारे एक बेस कैंप में हमें कम से कम 5 दिन रखते हैं। तो 5 दिन हमें सुबह 4 बजे उठ के 6 बजे ब्रेकफास्ट करके, मैंने अपने जीवन में मतलब 32 साल की एज में अपनी लाइफ में कंटिन्यू 30 दिन पहली बार सुबह 6 बजे, वो भी पूरी और आलू की सब्ज़ी खाया हूँ, और कद्दू की सब्ज़ी, पूरी, पराठे, पूरी। तो ये कंटिन्यू हाइट पे हमें ये मिलता था। सुबह 6 बजे 15 मिनट का टाइम रहता था, 10 मिनट का उसको खा के टिफ़िन धुल के रखना है, और 6:15 बजे हमें फॉल इन होके मार्च भी होना है 6:15 बजे। लेकिन चढ़ते चढ़ते क्योंकि लंबा आपका सफ़र था, बर्फ़ कहाँ से मिलना शुरू होती है? बर्फ़ सर हमें 14,500 फीट की हाइट से हमें बर्फ़ मिलना चालू हो जाती है। बोरीचिन ग्लेशियर, ये जो आप चढ़े हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पे है और क्यों ख़ास है, क्यों इसकी चढ़ाई अहम मानी जाती है? बोरीचिन ग्लेशियर अरुणाचल प्रदेश से 400 किलोमीटर दूर तो डिरांग है। डिरांग से 105 किलोमीटर जंग पड़ता है, तो जंग तक हमको बाय बस लेके जाते हैं, और वहाँ से हम लोगों को लगभग 30 किलोमीटर पैदल चल के न्यू मिलिंग करके एक जगह आती है, न्यू मिलिंग में हम लोग रुकते हैं। तो न्यू मिलिंग में रॉक क्लाइंबिंग के लिए बहुत सारे स्पॉट्स बने हुए हैं, तो वहाँ हम लोग 5 दिन रुक के बॉडी एक्लेमेटाइज करवाते हैं। वहाँ पे 5 दिन में फिर रॉक क्लाइंबिंग भी होती है, और
और भी एक्टिविटीज़ होती है, तो हम लोगों को वो हाइट लगभग 1150 फीट है, 11,500 फीट की हाइट पे रॉक क्लाइंबिंग होती है। आपको सेलेक्ट कैसे कर लिया गया ये भी बताओ। आपने बताया एमपी में भी आप एक ही थे, एमपी से भी जी। क्या किया, क्योंकि बहुत से लोग जानना चाहते हैं ना सिलेक्शन आपका कैसे हो गया। जब हमारे यहाँ पे आपको ध्यान होगा कौन फेस्टिवल था, कमलनाथ जी सीएम थे उस टाइम पे, कौन फेस्टिवल था, तो बीकानेर की एक संस्था थी जो NAF करके हैं, नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन, जिसके डायरेक्टर थे मगन विश्वा सर, सुषमा विश्वा मैडम। तो मैं सीधे चला गया, रस्सी लगी थी अपने यहाँ, पुलिस प्रोटेक्शन था, घुस गया मैं रस्सी से नीचे और जाके उन लोगों से मिल लिया, मैडम से मिल लिया। मैडम को बताया कि मैडम मैं पर्वतारोहण में इंटरेस्ट रखता हूँ और अभी आप कब तक हैं यहाँ। मैडम बोली कि हम 3 से 4 दिन। मैंने कहा मैडम मुझे आपके यहाँ पे सपोर्टिंग स्टाफ, एज अ सपोर्टिंग स्टाफ रख लीजिए आप। तो मैडम मतलब उनको ऐसा थोड़ा सा समय था उस टाइम पे, तो उनने मुझसे बात की, थोड़ी देर बात हुई मेरी, तो उन्होंने बोला कि तू कल 8 बजे आ जा। और आके शक्ति, उनका सीनियर इंस्ट्रक्टर था, शक्ति से मिल ले। तो मैं आके उनसे मिला, फिर रहा। तो मैडम ने 3 दिन मेरी मेहनत, लगन और वो सब देखी, सर मैडम सब देखी। क्या मेहनत लगन, आपको चढ़वाया कहीं पहाड़ पे? नहीं चढ़वाया नहीं, एडवेंचर उनका जो हॉट एयर बलून्स था, तो मैं उसमें इंस्ट्रक्टर की हेल्प करता था। और जो अपने यहाँ के जितने भी बच्चे लोग थे, इन लोगों को हॉट एयर बलून्स में चढ़ाते थे ना यहाँ पे, तो मैं उनके साथ में रहा, एडवेंचर करवाया उनके लिए एज अ सपोर्टिंग स्टाफ। तो उन लोगों ने मेरी लगन देखे वहाँ पे, तो उन्हें जब मैंने बताया था कि मैं पर्वतारोहण में इंटरेस्ट रखता हूँ, तब फिर उन्होंने मुझे पर्वतारोहण की गाइडलाइन दी। चूँकि उनके जो मिस्टर थे मगन विश्वा सर, मैडम बछेंद्री पाल मैडम के साथ को, मतलब मैडम बछेंद्री पाल जो भारत की पहली महिला पर्वतारोही हैं, जिन्होंने 1984 पे एवरेस्ट सबमिट की थी, वो उन्हें राखी बांधती हैं। हो गया भाई। ये तो देखिए एक बात और है, ये छिंदवाड़ा वासी जो है और छिंदवाड़ा वाले, ये कहीं ना कहीं इनके तार कामयाबी के श्री कमलनाथ से जुड़ के ही निकलते हैं। कमलनाथ जी ने कौन फेस्टिवल कराया, वहाँ लोगों को लेकर आए और उसके बाद ये कहानी बनी, है ना। तो हमें छिंदवाड़ा वाले और कहीं ना कहीं कमलनाथ जी की वजह से भी हमारा छिंदवाड़ा पूरी दुनिया में जाना जाता है। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं उनके नाम से जाना जाता है। ऐसे आपके तार जुड़े। तो ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, इस पहाड़ी पर भी अब धीरे धीरे बारिश की बूंदें पड़ेंगी। जैसे जैसे बारिश होगी तो ये एकदम हरी भरी हो जाएगी और इतनी खूबसूरत हो जाएगी कि देखने लायक होगी। यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से, उसकी मंजिल आएगी नज़र साथ चलने से। हमारी मंजिल भी करीब करीब आई गई है। पहाड़ी बिल्कुल चढ़ चुके हैं नीरज ढेरिया के साथ, पर्वतारोही, और बहुत सी बातें इनसे सीखने को मिल रही हैं। नीरज, ये ज़रूर बताना कि आप लोगों ने वहाँ सर्वाइव कैसे करते थे। मतलब आप छिंदवाड़ा से हैं, लोग अलग अलग देश के हिस्सों से वहाँ पहुँचे होंगे, एक अलग किस्म के वातावरण में, उसमें ढलने में और उसमें अपने आप को बचाए रखने में क्या कुछ करना पड़ता है। पहाड़ों में हमारे इंस्ट्रक्टर हमें यही सिखाते थे कि आप जितना रहोगे गंदा उतना रहोगे जिंदा। तो पानी, गर्म पानी, हमेशा गर्म पानी पिलाते थे हमें। कभी भी वाटर परेड, हम लोग टेंट में जाके सोए हैं, विसिल बज जाती थी, वाटर परेड आके 1 लीटर सभी की बॉटल चेक होती थी, तुरंत पानी पियो, खाली मतलब पलटा के देखते थे जब तक खाली नहीं होती थी। बहुत ही मतलब वो चलता था, बहुत स्ट्रिक्ट थे और बहुत अच्छे भी थे। अंत में तो हमारे इंस्ट्रक्टर लोग इतने भावुक हो गए थे, शायद उनको हम जैसा बैच ही नहीं मिला था। मतलब इतना अच्छा बैच रहा हमारा कि हमारे मतलब मेरे इंस्ट्रक्टर जो थे एकदम सीनियर थे, तो उन्होंने मुझे तो 3 से 4 बार गले लगाए कि अरे वकील साहब, अरे वकील साहब, मतलब गले से लगा लिए थे। बहुत खुश थे मेरे से, पता नहीं क्या था मेरे में या छिंदवाड़ा वालों में ही बहुत अच्छा कुछ होता है। तो 3 से 4 बार मेरे 3-4 इंस्ट्रक्टरों ने मुझे गले लगाए। वकील साहब, आप एडवोकेट भी हैं? जी सर, मैं एडवोकेट भी हूँ। अच्छा, हेल्थ के क्षेत्र में काम कर रहे हैं लेकिन एडवोकेट हैं? यस सर। इतनी सारी खूबियाँ हैं नीरज के पास, तो ऐसे लोग ही क्यों ना आगे बढ़ें। ये एक सच्चाई है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लोग होते हैं वही कुछ कर गुजरते हैं और हम सब में कोई ना कोई बात होती है ख़ास। बहुत अच्छा लगा नीरज आपसे बात करके। जी सर। आप अपनी ज़िंदगी में अभी तो बहुत सारी कामयाबी बाकी हैं, बिल्कुल, लेकिन CCI पे आपकी ये कामयाबी अब दर्ज हो गई है। बहुत सारे लोग इससे को देखेंगे, हो सकता है इसके बाद आपको फ़ोन करें, आपसे बातचीत करना चाहें, आपको बुलाएं, आपको सम्मानित भी करें और आपसे सीखें। हम यही उम्मीद करते हैं कि आप अपने लक्ष्य को और जल्दी पा सकें और जल्दी ऐसा लगता है कि आप पा लेंगे।